हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए तिलोत्तमा गौरीसरिया और मेरे साथ है सीए विक्रम अग्रवाल। आज हम आपके सामने बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। सिंस हम जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 अब खत्म हो चुका है, असेसमेंट ईयर 21-22 शुरू हो चुका है। सो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। इनकम टैक्स फाइलिंग क्यों करना है, कैसे करना है और इसकी प्रतिक्रिया क्या है, आज आपके सामने सीए विक्रम जी बताएंगे। विक्रम, आप हमें बताइए कि ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्यों करता है। हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही ज़रूरी प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में, जिससे आप सभी को ये क्लियर हो कि एक इंडिविजुअल को रिटर्न फाइलिंग करना क्यों ज़रूरी है और किस किस ज़रूरत के कारण वो रिटर्न फाइल कर सकता है। विक्रम जी बताइए कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्यों आवश्यकता है। मैं क्यों सरकार को बताऊं कि मेरी इनकम इतनी है। क्यों कहीं वो लोग मेरे पास आ जाएंगे और पैसा मांगने। हमें लगातार ये डर रहता है कि हम अपने आय अगर सरकार को दिखाते हैं तो हमारे ऊपर और ही और असेसमेंट ऑर्डर्स ये वो आएंगे और एक झमेलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तिलोत्तमा, मैं आपको ये बता दूं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत उसी इंसान को है जिस इंसान का इनकम मोर देन 2.5 लैक्स है। एज पर अच्छा। इनकम टैक्स एक्ट, हर वो इंसान जिसका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। और अच्छा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बहुत सारा अपना बेनिफिट्स भी है। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है कि आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करने से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे छूट्स गवर्नमेंट ने दे के रखे हैं जिसके आधार पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और उतने इनकम तक के अंदर में, जो कि मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताने जाऊंगा कि 7.5 लाख की इनकम तक में आपको कोई भी इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो मुझे क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता, अगर मैं भरना चाहूँ तो। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो भी आप वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और नहीं भी फाइल करेंगे तो भी आपके ऊपर में कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन क्या वजह है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें? हाँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा। हाँ, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ ये है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है तो भी कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इनकम है जिसके ऊपर में इनकम टैक्स टीडीएस का प्रावधान है। टीडीएस का प्रावधान मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से आपकी इनकम फ्लो कर रही है वहां पे हो सकता है उन्होंने कुछ आपका टैक्स काट के रखा हो। तो उस टैक्स को आप क्लेम कैसे करेंगे? जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे वो टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये हर उस इंसान के लिए जिसका टीडीएस कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कटा है, उसके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और उस टीडीएस को क्लेम करे। अगर वो टीडीएस क्लेम करना चाहता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो सामने वाला आदमी मेरा टैक्स काट ही क्यों रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो वो टैक्स नहीं काटे। ये तो आया बात जब आप बोल रहे हैं टैक्स कट चुका है, तो अगर मेरी टैक्स कटनी ही नहीं चाहिए थी, अगर 2.5 लाख से नीचे है, मैं तो इनकम टैक्स के परव्यू में ही नहीं हूँ। राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का जो रूल्स है टीडीएस का, उस टीडीएस के अंदर में ये बोला गया है कि एक तय इनकम के तक में कोई टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन अगर आप उसको फॉर्म 15G और 15H दे देते हैं तो उसके ऊपर में वो टीडीएस नहीं काटेगा ढाई अच्छा। लाख से नीचे का इनकम में। लेकिन अगर ये फॉर्म आप देना मिस कर देते हैं तो फिर आपका टीडीएस कटेगा। अच्छा, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि 15G या 15H मुझे अपने बैंक को देना है अगर मेरी टोटल इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो। राइट। तो यही है कि अगर आपके इसके अलावा आपका और भी कोई इनकम है
जैसे कि प्रोफेशनल फीस हुआ या कोई कंसल्टेंसी चार्जेस हुआ या कोई ब्रोकरेज हुआ, तो उसके अंदर भी एक लिमिट अमाउंट के बाद में अगर आप एक आदमी से कुछ समझ लीजिए 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लेते हैं साल भर में, तो वो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ टीडीएस काटता है आपका। तो भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे हो, मगर वो टीडीएस कटेगी आपकी। तो अगर टीडीएस कट रही है आपकी, तो आपको ये क्लेम करने के लिए आपको टीडीएस का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो होगा। मुझे पूरा टीडीएस रिफंड मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से? राइट, आपको पूरा टीडीएस रिफंड मिल जाएगा, बशर्ते आपकी इनकम जितनी एलिजिबल है उसके नीचे होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल होना चाहिए। जीरो टैक्स बनेगा तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों को पता ही नहीं है कि एफडी पे बैंक्स टीडीएस काट लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है और वो रिटर्न भरते नहीं है, तो वो टीडीएस उनका क्या लॉस हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हमने आज ये प्रेजेंटेशन दिया है कि कोई भी आदमी इस प्रेजेंटेशन को देख के ये समझे कि क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। क्योंकि जनरली हमारे माताओं और बहनों छोटा छोटा सेविंग्स करते हैं और फिर वो एफडी में लगाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि वो टीडीएस भी उनका साइड में कट रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए हमने कहा है कि आपको टीडीएस क्लेम करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे प्रेजेंटेशन का कि टीडीएस को रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है लोन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी इंडिविजुअल को आज के दौर में कभी ना कभी कोई ना कोई टाइप का लोन लेने का ज़रूरत पड़ता है। तो वो लोन का अमाउंट कितना ही हो, ज़्यादा बड़ा हो ज़्यादा छोटा हो, वो डिटरमाइन करता है आपका इनकम टैक्स का रिटर्न। तो जो भी कंपनी, जो भी बैंक आपको लोन देगी, वो आपसे आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी मांगेगी। तो अगर उस टाइम पे आपके पास इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले। अच्छा थर्ड आता है अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है वीज़ा प्रोसेसिंग। अच्छा, मतलब अगर मुझे विदेश जाना है तो भी मुझे इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी होगी? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मैडम। ये आपका वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो हर अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर देंगे अगर आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। तो कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है विदेश जाने की, तो आप उसको तभी ले सकते हैं जब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको विदेश जाना है, चाहे नौकरी करने के लिए चाहे घूमने के लिए, तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारे कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेसिंग का सिस्टम ही है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी डॉक्यूमेंट लेते हैं, मांगते हैं, और उसके बाद ही वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बाई हायर लाइफ कवरेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज के जीवन में सभी कोई चाहते हैं कि अपने लाइफ को सिक्योर करें बाई टेकिंग अ इंश्योरेंस, और जिसका अलग बेनिफिट भी है 80C में। तो ये इंश्योरेंस कवरेज जो है ये आपको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक के में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो आपके इनकम को कवर करेगा कि नहीं। आपके फ्यूचर को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस दिया जाता है, और उस इंश्योरेंस का कवरेज जो होता है वो पता चलता है आपके इनकम से, कि आपकी लाइफ की वैल्यू जो है जो आपके पॉलिसी में होगी वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिटरमाइन करेगा। और क्या ये कारण भी है कि कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम देने की हमारे में क्षमता है कि नहीं? ज्यादा लाइफ कवर लेंगे मतलब ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या नहीं, नहीं, हमारे? ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ रिस्क को कवर करने के लिए, और जो आने वाले टाइम में अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को गारंटी देने के लिए ये आप कवर लेते हैं। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप नहीं भी दें, 1 साल देने के बाद में 2 साल में नहीं दें, तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वो आपके ऊपर है पूरी की पूरी कि आप उसका प्रीमियम टाइमली भरते रहें ताकि वो पॉलिसी चलती रहे। लेकिन कवरेज 50 लाख हो कि 1 करोड़ हो कि 2 करोड़ हो, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न लिए बिना प्रोसेसिंग नहीं होगा। कंपनियों की ये डिमांड है, और रूल्स के हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा, और उसके हिसाब से ही आपको कवरेज मिलेगा। अच्छा, तो थर्ड, इसके अलावा और भी कोई बेनिफिट?
हाँ, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टेंडर्स। जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल फ्रेंड्स जो है वो इंडिविजुअल नाम से, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के नाम से भी बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे जगह अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है गवर्नमेंट टेंडर में फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य होता है। वो ज़्यादातर जगह तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। तो वो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारे टेंडर्स में, गवर्नमेंट टेंडर्स में, प्राइवेट टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, जहाँ पे फॉर्म 16 नहीं मिलता है, वहाँ पे भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न से ही प्रूफ करना पड़ता है कि आपका इनकम कितना है। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, हम्म। लेकिन जब तक आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आपका लॉस हो रहा है वहां कैरी फॉरवर्ड आप लॉस कब कर पाएंगे? जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे टाइमली बेसिस पे, तब तक आपको वो सब्सिक्वेंट ईयर में लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अच्छा, तो आप इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अगर आज साल में, ये साल में मुझे लॉस है और कमिंग ईयर में प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट से मैं ये साल की लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ और फिर मुझे टैक्स नहीं देनी पड़ेगी करेक्ट, अगर मैंने पहले साल में रिटर्न फाइल किया है तो। करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जब आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नॉर्मली लॉस होने का चांसेस रहता है। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया है, भले ही आप इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा कम कैसी भी हो, अगर लॉस आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, ताकि उस लॉस को आप सब्सिक्वेंटली कैरी फॉरवर्ड कर सकें। बिकॉज नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका इनकम ज़्यादा हो, तो उस इनकम को आप पूरे पे टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप इस साल ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। हाँ, इस प्रोविजन का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। नेक्स्ट आता है कि इस्टेब्लिशिंग इनकम प्रूफ इन कॉम्पनसेशन केस। बहुत सारा केसेस ऐसा होता है जो कि एक्सीडेंटल केस होता है। उस केस में ये कैसे डिटरमाइन करेगा कोर्ट या गवर्नमेंट कि आपका फैमिली को कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। वो जो चीज़ है वो आपका इनकम टैक्स से इस्टेब्लिश होगा। अच्छा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो अपना यही मानना है कि आप सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, बिकॉज एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस विथ एनीवन एट एनीवेयर। तो ये कभी भी किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपका इंश्योरेंस कवर नहीं भी है तो भी आपके फैमिली को एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिल सकता है अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ हुआ है तो। नहीं भी हुआ है तो भी मिलेगा, बट कितना मिलेगा वो डिटरमिन्ड नहीं है। अगर हुआ हुआ है तो हो सकता है आपको हायर अमाउंट मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया है कि बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, every person has the responsibility to pay income tax and to file income tax return who has an income of 2.5 lakhs or more. मतलब बोलना चाह रहे हैं अगर मैं भारत की नागरिक हूँ तो भारत की ग्रोथ में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, इसीलिए मेरी एक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरूं। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2019 जो आया था उसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स दिए गए थे, जो कि 5 लाख तक का रिबेट, आपको इनकम पे रिबेट दिया गया था अंडर सेक्शन 87A, जिसके तहत आप 5 लाख तक जीरो आपका टैक्स रहेगा। तो उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट में डालना होगा, ताकि आप उसको 80C 80 जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे पीपीएफ हुआ, इन्वेस्टमेंट्स इन ईपीएफ हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड हुआ, ट्यूशन फीस हुआ, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आप उसको डाल के डिडक्शंस ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन 80CCB और जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर में 50,000 का एडिशनल बेनिफिट दिया गया है।
तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D जो कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है विथ रिगार्ड टू मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मिलता रहता है, जिसके कारण आपकी इनकम 5 लाख तक होने से भी आपको 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो जो भी कॉमन सिटीजन है जो ये सोचते हैं कि हमको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स देना ही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये मतलब है कि आप अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आपको अगर कभी भी फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब्स जो है उसको बताने की कोशिश की है, और ये बताना चाहा है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है करंट और एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम में, और जो न्यू टैक्स रेजिम आया है उसके अंदर। तो आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और ये जानें कि आपके ऊपर में क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं है। और अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके तहत हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। Resume.